वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। सुबह सुबह इतनी सुबह भी नहीं, बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं, लेकिन उठी मैं अर्ली मॉर्निंग से थी क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा सा इधर उधर फिर लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ मोबाइल पे, कमेंट्स वगैरह रीड कर लेती हूँ, उनका रिप्लाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब भूख लग जाती है तो फिर कुछ ना कुछ खाने के लिए देखती हूँ कि क्या खाऊं। और सुबह के टाइम पे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या खाऊं ना, क्योंकि दोबारा से फिर सोना होता है। सब सो रहे होते हैं, उठते हैं 11-12 बजे। और फिर आपको पता है कि जब आप वैसे आम रूटीन वाइज तो भूख अपनी बर्दाश्त कर सकते हो, सो जाते हो, लेकिन इस कंडीशन में जब आपको भूख लगती है तो आपको कुछ ना कुछ खाना ही होता है। और फिर खाने के अलावा भी आपको जो है ना हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई थोड़ी बहुत चीज़, कोई फ्रूट्स वगैरह ले लेने होते हैं। लेकिन आपको पता है इस कंडीशन में कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनको जो है वो पानी के अलावा कुछ हज़म ही नहीं हो रहा होता, या कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, कोई जायका नहीं आ रहा होता। तो यकीन करें कि इस बार मेरी भी कुछ यही कंडीशन है। और मुझे जो है ना वो पानी भी जो है ना इस बार मैं बहुत कम पी रही हूँ, और बाकी की जो चीज़ें उनमें ऐसे जैसे कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा, कोई जायका नहीं आ रहा जो भी खा रही हूँ। और अभी तक मतलब कि स्टिल ऐसा ही है कि कोई चीज़ अच्छी लग ही नहीं रही है। तो है जैसे सुबह के टाइम पे मैं उठती हूँ, फिर कुछ खा कर उसके बाद मैं फिर वॉक कर लेती हूँ, ताकि खाना जो है वो जाहिर सी बात है अगर ऊपर ही पड़ा रहेगा पेट में ही, तो स्टमक में इस तरह से अगर मैं लेट जाऊँगी तो फिर आपको पता है वो मुंह की तरफ आएगा और बदहज़मी हो जाएगी, जो कि उल्टा जो है ना मेरी नींद ख़राब होगी। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर के लिए ना वॉक कर लूँ, ताकि खाना जो है वो हज़म हो जाए और फिर मैं उसके बाद सुकून से जो है वो सो सकूँ। और अक्सर ही इस तरह से होता है कि रात को वैसे ही हम लोग 1:30-2-3 बज जाते हैं सोते हुए। अब तो 2-3 दिन हो गया, रात को लाइट चली जाती है, इतना अज़ाब, इतनी टेंशन, यकीन करें आँख खुल जाती है, फिर नींद ही नहीं आती है। और फिर सुबह सुबह फिर आँख खुल जाती है, फिर इसी तरह से फिर मैं दोबारा सोती हूँ तकरीबन 8 बजे तक, 8 साढ़े 8, और फिर उठती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो अभी मेरी सुबह हो चुकी है और यहाँ पर देखिए अयान ने जो है वो लिख कर लगाया हुआ है किड्स रूम। तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं फिर इस टाइम पे उठ जाती हूँ, मुझे मेरी आँख खुल जाती है। और फिर उसके बाद उठकर थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ, थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। और काम तो कोई इतने ज़्यादा होते नहीं हैं सुबह में, तो वैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर पड़ी हुई होती हैं वो समेट लेती हूँ, या थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। तो अभी उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। और बस बच्चे दोनों बड़े वाले जो पंजाब है इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अभी देखें उनका जो रूम है ना वो काफ़ी हद तक मतलब कि समेटा रहता है, वो भी और ये वाला भी। दोनों बच्चे जो छोटे वाले दोनों है वो हमारे रूम में होते हैं, तो फिर ये वाला रूम जो है ना वो साफ़ ही होता है। तो इंशाल्लाह अभी जल्दी जो है ना वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, और 1-2 दिन में ये 1 हफ्ते तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखें आसिफ में कुछ ना कुछ मेरे लिए ला कर रखा हुआ होता है, और कि अगर भूख लगती है तो मैं फ़ौरन से जैसे चाय के साथ जो है कभी केक रस ले लो, कभी बिस्किट ले लो, और कभी पापे वगैरह छोटे वाले रखे हुए वो ले लो। लेकिन मेरा ये कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, कुछ भी, बड़ी मुश्किल से जो है ना मैं वो कुछ भी जो है ना वो खा रही हूँ आजकल। तो अभी बच्चे भी सो रहे हैं और आसिफ भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, मैं अकेली उठी हुई हूँ। टाइम हो गया 7:15 का। बस अब थोड़ी देर जो है ना वो मैं जागूंगी, थोड़ी सी वॉक करूंगी, और फिर मैं भी थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। और फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर मॉर्निंग के टाइम पे उठकर। तो जब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी उठ के मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो फिर दोबारा जब मैं सो गई थी और सोए अभी तकरीबन 8 बजे मैं सोई हूँ, 8 साढ़े 8, मतलब कि सोते सोते टाइम लग जाता है, मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ ना इस तरह से, फिर वो टाइम लग जाता है थोड़ा सोने में ना। तो जैसे ही मैं सोई तो एकदम से जो है ना दरवाज़ा बजना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। तो मेरे कान में आवाज़ आई जैसे कोई दरवाज़ा बजा रहा है, तो मैंने आसिफ को उठाया पास से, मैंने कहा आसिफ मुझे लग रहा है बाहर कोई आया, आप उठ कर देख लें। तो मैं अभी थोड़ी देर हुआ है सोई हूँ ना, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो जैसे ही आसिफ उठ कर गए तो बाहर जो हैं वो मुजाहिद भाई खड़े हुए थे, वो चूरी लेकर आए। तो आसिफ ने आकर बोला कि अम्मी ने चूरी बना कर भेजी है। मैंने कहा चलो शुक्र है। इस कंडीशन में आपको पता है सुबह सुबह के टाइम पे ना एक अजीब सी एक वो जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, और मतलब कि दिल नहीं करता आप उठकर नाश्ता बनाओ, और फिर कहा से दिल करता है कि बस कोई नाश्ता बना कर दे दो और आप उठें और फ्रेश होकर बैठे और नाश्ता कर लेना। तो जब कभी आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो आप करते हैं वाह शुक्र है अल्लाह का। तो खैर अम्मी ने जो है ना आज पता नहीं कैसे चूरी बना कर सुबह में भेज दी थी, फिर वो हम लोगों ने नाश्ते में खाई। और
बहुत सारी दुआएं भी निकलती हैं मेरे दिल से जब मम्मी इस तरह से कभी सरप्राइज़ हमें जो है कोई चीज़ बनाकर भेज देती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर इससे ये भी होता है कि नहीं यार, मतलब कि अच्छी हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं मेरी सासू माँ। और कभी कभी जो है वो थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर जाती हैं, लेकिन कोई भी नहीं। तो अच्छा, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। फिर मेरी मेडिसिन की जो है वो बारी आ जाती है। और ये इसमें 2 तरह की मेडिसिन है, एक तो मेरे स्टमक की है और एक जो है ना दूसरी डॉक्टर ने जो दी है। तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं। बहुत सारी बहनें मेरी तरह होंगी जो कि इग्नोर, मैंने 4 बच्चों में जो है ना बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करवाती थी। मैं कहती थी सब फजूल है ये वो ना। तो फिर जब लास्ट मेरा बेबी हुआ तो उसमें मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, ब्लड की कमी हो गई थी। और फिर उसके बाद जब हमें पता चला, फिर आसिफ से भी डांट पड़ी और आसिफ को डॉक्टर से डांट पड़ी। तो इसलिए इस दफ़ा जो है ना मैं रेगुलर कोशिश कर रही हूँ कि मेडिसिन वगैरह लूँ, क्योंकि आपको पता है कि खून की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, बहुत सारे विटामिन कम हो जाते हैं जब आप ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना अभी मेडिसिन लेने के बाद अभी चल रहा है ना ऊपर टीवी, आप देख सकते हैं। तो मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है क्योंकि मुझे बाद में वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। और मैंने सोचा कि मैं बोलती नहीं हूँ क्योंकि पीछे से टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है आपको। तो फिर अगर मैं बोलूँगी तो फिर जाहिर सी बात है कॉपीराइट आ जाना। तो यहाँ पे ये जो रैक आप देख रहे हैं, ये काफ़ी दिन से जो है ना मेरी वो नज़र में था। जब भी मैं डॉक्टर के पास जाने लगती थी या कहीं तो मैं जूता निकालती थी ना, तो मैं देख कर कहती थी यार इसको साफ़ करूँगी, लेकिन एक तरह से टाइम नहीं था मिल रहा, या फिर एक समझ लें कि आपको पता है इन चीज़ों के लिए ना स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है और फिर आप फिर इन चीज़ों को जो है वो देखते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा कि यार आज इसको सबसे पहले मैं क्लीन करती हूँ, बाद में कोई और काम करूँगी। तो आज इसको बस खोल लिए, तो मैं इसको साफ़ करती हूँ। और इसमें जितने भी जूते पड़े हुए थे उनमें से भी मैंने सोचा कि चलो कुछ निकाल कर मैं देख भी लूँगी कि कौन सा जूता काम का कौन सा नहीं काम का। या फिर जैसे अभी भाई की इंशाल्लाह शादी आने वाली है, तो फिर आपको पता है आप बहुत सारे जूते ले लेते हैं, फिर वो पड़े रहते हैं। तो ये भी एक फ़जूल जो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है ना ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो कुछ खाली डब्बे इस तरह ही ठूसे हुए थे इसमें बिला वजह, तो वो सब फिर मैंने निकाले और साइड पे करके अब मैं जूते निकालूंगी, साफ़ करके जो चाहिए वो रखूँगी, बाकी जो सारे ना वो मतलब कि निकालने वाले निकाल दूँगी। तो बाकी कुछ जूते जो है मैं देखूँगी कि मैं हो सकता है मे बी के कुछ जूते जो हैं वो मैं भाई की शादी में चला लूँ, तो या फिर अगर ड्रेस के साथ मैच हो गए तो फिर। अब ये जूता देखें तो ये जब मैं लास्ट टाइम वहाँ गई थी अम्मी के वहाँ पे पास सर्दियों में, तो अम्मी ने मुझे ये दिलाई थी, ऐसे ही बाज़ार किए थे तो वहाँ से अम्मी ने दिलाई। तो जब आप पंजाब की सर्दी से कराची आते तो कराची की सर्दी तो बिल्कुल लग ही नहीं रही होता कि कराची में भी सर्दी है। और ये जूता भी मैंने एक ही दफ़ा वो साड़ी के साथ पहना था अपना ब्लैक कलर की, तो ये जब से इसी तरह पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि ये जूता जो है ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लैक कलर की कोई शॉपिंग मैं ना करूँ, शादी हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, मतलब कि ब्लैक जो चीज़ें ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि ये जूता चला सकती हूँ। 1-2 और भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारे मेरे पास खुद से भी पड़े हुए हैं। और खुद से तो समझ लें कि मुझे इतने कोई पसंद है ना, तो तकरीबन 4-5 किस्म के जो है ना वो खुद से मैंने रखे हुए हैं। पंजाबी सूट और ये चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ इनको पहनूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि शादी में इनमें से अगर मैं कोई जूता चलाना पड़ा तो चला लूँगी। अगर मैं बात करूँ ना कि हम लोग थोड़ी बहुत किसी चीज़ की बचत कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मैंने कराची से पंजाब जाना होता है और फिर पंजाब जाती हूँ तो हमें एक्स्ट्रा शॉपिंग, शादी की अलग से शॉपिंग करनी होती है, जो गाड़ियों का ट्रेन का किराया होता है वो अलग होता है, और दूसरा जो वहाँ पे रहने के लिए आम डेज़ के लिए भी शॉपिंग जो है ना मुझे वो करनी पड़ती है। और ये मेरा ब्लैक कलर का कुर्ता देखें, मुझे इतना पसंद है ना, मैं आपको दिखाई थी दिल बना कर के, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ब्लैक कलर के जूते मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। तो दूसरी बात ये कि अगर मैं सोचूं कि यार एक जूता ना लूँ तो मैं बचत कर लूँ, तो बचत तो होने वाली नहीं होती है, क्योंकि आप जब इतने खर्चे कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी कोशिश आप देखते हैं कि नहीं यार इसके साथ जूता भी मैच जो है वो कर ही लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब कि जितना हो सकता है ना, ज़रूरत की कोई चीज़ है तो वो ख़रीदूँ, बिला वजह भी मैं इतने सारे जूते कपड़े ये वो चीज़ें ना ही इकट्ठी करूँ तो वो सही हैं, बाकी फिर खैर देखा जाएगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं अपने सारे जूते जो है वो निकाल रही थी, तो वहाँ से निकला था मेरा शादी वाला जूता, ये वाला देखें। तो ये अभी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह शादी को इतने साल हो गए और ये जूता भी पुराना हो चुका है। और मैं यहाँ पे हस्बैंड सामने बैठी हुई थी, मैं जानबूझकर उनको चिढ़ा रही थी। फ्रेंड्स, ये मेरी शादी की जूती है, आप देख सकते हैं। ये मेरी शादी में मेरे हस्बैंड ने जो है वो मेरे लिए ली थी, आप देख सकते हैं ना। इसकी हील ना कुछ चीज़, ब्राइडल शूज कैसे होते हैं, खूबसूरत लगोगी तो कमेंट करके बताइएगा ज़रा मुझे। ये ब्राइडल, अगर मेरे ससुराल वालों में से किसी ने वीडियो देखी तो आई एम सॉरी, कुछ भी पहनना। तो
यहाँ पे मैं ऐसे ही हंस रही थी, मजाक कर रही थी, क्योंकि आसिफ सामने बैठे हुए थे और मैं उनको दिखाई थी कि अच्छा हमारी तो शादी भी कुछ इस तरह से हुई थी ना, कि मतलब कि ये लोग सारे मंगनी की तैयारी करके गए थे और वहाँ पे हमारी भी कोई शॉपिंग नहीं थी शादी से रिलेटेड, या फिर कुछ भी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। बस समझ लें कि हमारी शादी इस तरह, जिसे कहते हैं ना जट मंगनी थे पट ब्याह, मतलब कि इस तरह वाली शादी हुई थी हमारी। मंगनी के लिए गए थे लेकिन मंगनी हुई नहीं। इनका जो बड़े भाई हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं निकाह कर लेते हैं, मंगनियाँ हमारे फैमिली में खानदान में इतनी देर रहती नहीं है। तो फिर निकाह की बारी आई तो फिर इस तरह से जो है वो गुस्से में पता नहीं किस तरह से रुखसती भी होगी। यार आज मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा तो मैं बात कर रही हूँ कि जब भी हम लोग इस तरह से वो शादी होगी हमारी फटाफट साथ ही रुखसती भी होगी, और यकीन करें कि शादी इस तरह से कि बिल्कुल जिससे कहते हैं कि कोई खर्चा ही नहीं। तो इसलिए ससुराल वालों को भी पता, आसिफ को भी पता है, बेचारी ठीक बोलती है, मतलब कि इसकी शादी जो है जैसे हुई है ना, बस वो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कहते हैं कि जितनी सिंपल और सादी शादी करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें बरकत होती है। और मैं बस ऐसे ही कभी कभी आसिफ को छेड़ती हूँ, मजाक करती हूँ, वरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और अगर ससुराल वाले भी सुनेंगे तो खैर कोई बात नहीं, मतलब कि उनको पता है ये सच है जो बोल रही है, जो बात कर रही है। तो एक जूता ये वाला निकला था, तो फिर मैं अभी यहाँ भी मेरी बात ज़रा सुन लें पहले। बताइएगा शादी वाली जूते से ज़्यादा अच्छा ये वाला जूता लग रहा है या नहीं? तो ये हैं जी हस्बैंड को तंग करने के टोटके, ठीक है ना। हस्बैंड को जो है ना वो तंग करने के टोटके भी मैं साथ साथ दे रही हूँ कि जब आप कभी भी जो है ना किसी भी टाइम पे इनको कोई भी जो है वो बात मार सकते हैं। ये देखें भाई ये शादी का जूता, इससे अच्छा तो मेरे आम जूते हैं जो शादी के जूते दिलाए थे। है लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमारी शादी जैसे भी हुई थी बहुत अच्छी हो गई थी। आसिफ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा वो केयर करते हैं, लविंग है। और बस और क्या चाहिए होता है एक लड़की को। अभी ये सब चीज़ें तो अब ज़िंदगी के साथ साथ हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर उस टाइम पे मैं देखती कि कपड़े ऐसे हैं या जूते ऐसे हैं, लेकिन ये फिर सारी ज़िंदगी जो है ना आप उसको आप अपनी मर्ज़ी से जूते ख़रीदें, कपड़े ख़रीदें, शॉपिंग करें, जो मर्ज़ी करें। तो उस टाइम पे ये चीज़ें देखकर जो है ना वो सब, और मुझे तो वैसे भी इतनी कोई समझ थी नहीं उस टाइम पे, सच्ची बताऊँ तो 16 साल की लड़की में आज से अगर आप 14 साल पीछे चले जाते हैं तो 16 साल की लड़की को इतनी ज़्यादा, जैसे आजकल की बच्ची हैं ना 14-15 साल की, तो उनमें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा वो समझदार होती हैं। तो मतलब मेरे टाइम पे मैं यही समझती हूँ कि इतनी कोई ज़्यादा चालाक होशियार लड़कियाँ नहीं थी हम लोग, और ज़्यादा हम लोग घर में रहने वाले बच्चियाँ थी, मतलब कभी अम्मी जो है हमें इधर उधर भेजती भी नहीं थी। और हमें वो चालाकियाँ होशियारा जो होती हैं बच्चियों में वो नहीं थी हमारे अंदर ना। बहुत ही मतलब कि हम लोग घरेलू एक तरह की लड़कियाँ थी, और बस घर का ही अपना पढ़ना लिखना और घर के काम काज, बस ये हमारी ज़िंदगी में था। तो अभी जी रैक तो मैंने क्लीन कर लिया, आपने देख लिया होगा। उसमें से कुछ जूते थे जो धोने वाले थे वो मैंने निकाल दिया था, कुछ जो सेट करके साफ़ करके वापस लगा दिए थे। अभी आसिफ को मैंने यहाँ पे देखा तो वो अपनी मुच्छों को जो है ना वो वट दे रहे थे, यू नो वट, मूँछों को जो है ना वो यूँ बल दे रहे थे। तो मैं उनके पास आकर ना ऐसे ही बैठ गई और मैंने उनको बोला कि देखिए आप जितने मर्ज़ी बट दे लें अपनी मूँछों को, वट दे लें, यू नो वट, पता ही होना है वाल शाल जिहड़े कहंदे ने असी पंजाबी च कहंदे ने कि वल दिंदा पे मुच्छां नूं, यू नो कि चौधरी बन रहे थे बैठे बैठे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास आकर बैठ जाती हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करती तो फिर भी देख लें आपसे ज़्यादा प्यारी हूँ। तो खैर जी मजाक कर रही थी, यहाँ पे आसिफ देख रहे थे अर्ध गुरूल और मुझे मस्तियाँ चढ़ रही थी और मैं भी फजूल में मजाक कर रही थी। और आपको पता ही है कि अल्लाह ताला ने जो है वो औरत को मर्द से ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरती बनाया हुआ है। आपने देखते होंगे हर कपल में आप देख लेंगे तो जो औरत है ना वो मर्द से ज़्यादा ही हसीन होती है, लेकिन मर्द दिल का हसीन होता है माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। तो अभी मैं ब्लॉग जो है अपना वो एंड करने जा रही थी, लेकिन कुछ कमेंट्स जो है वो मैंने रीड किए थे जिसमें मेरी अक्सर बहनें कमेंट्स करती हैं कि नूरीन हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला जो है वो हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजें। तो यकीन करें जब आप लोगों के ऐसे कमेंट्स देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मुझे दुख भी होता है, लेकिन ये हम इंसानों के हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आपके या मेरे हाथ में किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, और जिसको चाहता है बेटियां और बेटे देता है, और जिसको चाहता है उसको औलाद ही नहीं देता है। लेकिन हाँ हम लोग दुआ से जो है अपनी नसीब अपनी तकदीर जो है वो बदल सकते हैं। तो मैं उन सब बहनों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। जस्ट इधर बैठ के ब्लॉग में या आप लोग के नाम लेकर ही दुआएं नहीं करती हूँ, जब आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ तो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सब बहनों को औलाद जैसी नेमत से नवाज, जिनको बेटियों की ख्वाहिश उनको बेटियां दे, जिसको बेटों की ख्वाहिश अल्लाह पाक उसको बेटे दे दे, और जो बेचारी बहनों के पास बेटे और बेटियां दोनों नहीं अल्लाह ताला करे कि उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। मैं दिल से जो है वो दुआ करती हूँ आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और आपको पता है जिनके पास औलाद है, किसी की औलाद ऐसी भी है जो कि नाफरमान है, बदतमीज़ है, या फिर माँ बाप की कदर नहीं है, इज्जत नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ऐसी औलाद से ना होना ही औलाद जो था ना वो बेहतर था। तो मुझे इस तरह लगता है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, तो इसलिए अल्लाह ताला जो है ना भले थोड़ा लेट सही
आप अल्लाह ताला से उम्मीद ज़रूर रखें, अपना भरोसा जो है ना वो कभी भी नहीं तोड़ें और अल्लाह से यकीन कभी ख़त्म ना करें कि शायद हमारी औलाद होनी नहीं। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं कि उन्होंने 13 साल से औलाद नहीं है, 7 साल से औलाद नहीं है, 8 साल से औलाद नहीं है। तो ऐसे जब मैं कमेंट्स देखती हूँ तो बहुत दुख होता है, यकीन करें। बस दिल से दुआ निकलती है, जब भी निकलती है, मैं जिस टाइम भी पूरे दिन में जब भी जहन में आप लोगों के नाम आते हैं या आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजना, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का जो मेरा ब्लॉग है वो मैं यही पेंड करती हूँ और आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करें। जो बहनें मुझे रेगुलर कमेंट्स करती हैं उनका तो मैं देखती भी हूँ। और एक तैयबा यासीन है, उनका माशाल्लाह से नवासा हुआ है, तो वो मुझे कमेंट्स करती थी कि उन्होंने मेरी भी बेटी का बच्चा होने वाला, तो दुआ करना अल्लाह ताला उसको बेटी दे। और पहले उनके पास बेटा था। उन्होंने बड़ी मतलब कि हर ब्लॉग पे मुझे कमेंट करती थी कि नौरीन अल्लाह करे दुआ करना कि मेरी बेटी को बेटी हो जाए। लेकिन माशाल्लाह से उनको जो है वो बेटा हुआ है। तो वही बात है कि ये सब अल्लाह के हाथ में, हमारे अपने किसी के हाथ में नहीं होता है कि हम लोग दुआ ज़रूर करते हैं, बाकी अल्लाह ताला ने जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है हमें वही मिलना है। तो मेरे हस्बैंड के पैरों को आपने इग्नोर कर देना, पीछे से उनके पाँव आ रहे हैं। तो बाकी माशाल्लाह बहुत बहुत आपको तैयबा यासीन जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपका माशाल्लाह से नवासा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन आप लोग मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह ताला मुझे भी जो है ना वो प्यारी सी एक चांद सी बेटी दे दे, आमीन सुमा आमीन। तो ओके जी, बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।